राजस्थान में करीब 8,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां और 300 से अधिक क्रय विक्रय सहकारी समितियां कार्य करती हैं। वैसे तो इन सभी संस्थानों का कार्य सहकार के माध्यम से जनसाधारण की मदद करना है, लेकिन आज के एपिसोड में हम इन सभी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सहकार की भावना के अनुरूप लाखों किसानों को आसान दरों पर ऋण, उन्नत बीज और उर्वरक उपलब्ध करवाने के नाम पर हो रहे बड़े गड़बड़ झाले पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। मैं हूं महेंद्र सिंह। इफको यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड या भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड, कृभको कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड एवं एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जैसी कंपनियां सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि किसानों को उत्कृष्ट गुणवत्ता के उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो जाएं। सहकार की मूल भावना यह है कि या तो नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम किया जाए या जो भी लाभ हो उसे सभी अंशधारकों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। इफको की बात करें तो इसके 2025-26 में टर्नओवर 45,468 करोड़ था, जिसका शुद्ध लाभ 3,400 करोड़ था। इस वर्ष इफको का कुल उर्वरक उत्पादन 90.62 लाख मीट्रिक टन था। इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी 4 बार के सांसद और 1 बार के एमएलए हैं, जबकि इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर जेके पटेल एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अब सांसद और मैकेनिकल इंजीनियर कृषकों का कैसे हित साधन करेंगे, यह बात समझ से परे है और जांच का विषय। अब कृभको की बात करें तो इसका 2024-25 में टर्नओवर 20,722 करोड़ था। इसकी सहायक कंपनी एग्री बिजनेस का टर्नओवर 1,752 करोड़ था। इसने 23.35 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 13.88 लाख मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया। इसके एमडी एसएस यादव भारतीय दूरसंचार सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। ये भी कृषकों की हित साधना कैसे कर रहे हैं, राम जाने। कहने का लब्बोलवाब यह है कि कृभको, इफको, एनएफएल है तो सरकार की सहकारी समितियां, लेकिन उर्वरक उत्पादन करके लाभ कमाना इनका उद्देश्य बन गया है। यही कारण है कि निचले स्तर पर स्थापित जीएसएस और केवीएसएस को सब्सिडी वाला माल कम देकर निजी डीलरों को उर्वरक देना शुरू कर दिया। यह बड़ा गंभीर विषय है। डीएपी की वास्तविक रेट 35 रुपए प्रति बैग है, जबकि सरकार इसे मात्र 1350 रुपए में किसान को देती है। इसी प्रकार यूरिया की वास्तविक रेट 2200 रुपए प्रति बैग है, जबकि किसानों को मात्र 266 रुपए 50 पैसे में मिलता है। कितनी बड़ी सब्सिडी है। भारतीय किसान संघ ने आपत्ति की और कहा कि यह सहकारी संस्थाएं निजी डीलर्स को सब्सिडी वाले उर्वरक क्यों दे रही, जो किसानों को कम और ब्लैक में ज्यादा बेचते हैं। यही नहीं, इसकी आड़ में नकली खाद और अन्य उत्पाद भी किसानों को जबरन थोपे जा रहे हैं। संघ की शिकायत पर राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने सहकारिता विभाग को इसकी जांच करने के निर्देश दिए। जून 2026 में डिप्टी रजिस्ट्रार कैलाश चंद्र सैनी और राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी उमाकांत व्यास ने विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट में बताया कि 12 अप्रैल 26 से 11 जून 26 तक कुल 6 रेक बीकानेर में आए, जिनमें से 1,66,964 बैग आए। इनमें सहकारी समितियों को मात्र 49,061 बैग दिए गए, जो कि कुल प्राप्ति का 29.38% है, जबकि निजी डीलर्स एफपीओ आदि को 1,17,906 बैग दे दिए गए, जो कुल प्राप्ति का 70.61% है। यानी इफको और कृभको ने सहकारी समितियों को नाम मात्र सब्सिडाइज उर्वरक दिए, जबकि 70% निजी क्षेत्र में दे दिए। निजी क्षेत्र में सब्सिडाइज उर्वरक देने का भारी नुकसान यह है कि लोग यूरिया, सरकारी और डीएपी के साथ अन्य उत्पाद किसान को दे देते हैं, जिसे टैगिंग कहा जाता है। इनमें सल्फर, जिंक, पोटाश, यूमिक, फोरेट, ऑक्सीटोसिन, पेरक्वाइट, डाइक्लोराइड जैसे अनेक चीजें हैं जो वास्तव में किसानों को चाहिए ही नहीं, फिर भी यूरिया, डीएपी के चक्कर में किसान इनको लेने को मजबूर है। आश्चर्य का विषय है कि यूमिक, फोरेट तथा ऑक्सीटोसिन भारत में प्रतिबंधित हैं, इसके बावजूद दिए जा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि डीएपी वास्तव में फसल बिजाई के समय बीज से पहले जमीन में डाली जाती है, ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़े, जबकि किसान को यह समय पर नहीं मिलने के कारण इसे बाद की जो फसल बड़ी हो जाती है उसमें डाल दिया जाता है, जिसका कोई लाभ फसल को नहीं होता। यानी देखा देखी लोग इसका उपयोग करने लगे हैं क्योंकि सब्सिडी पे मिलते हैं, जबकि सच्ची बात यह है कि किसान की जमीन की मिट्टी की जांच करने के बाद ही यह तय किया जाना चाहिए कि किस जमीन में यूरिया, डीएपी चाहिए और किस जमीन में नहीं। एक और बात यह है कि किस किसान को किस उर्वरक की जरूरत है, यह कौन तय करेगा। इसकी कहीं कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। जिस किसान को यूरिया, डीएपी चाहिए ही नहीं, उसे देखा देखी यूरिया खरीदकर खेतों को खराब करने पर विवश किया जा रहा है। 28 जुलाई को बीकानेर में इफको यूरिया की नई खेप पहुंची रेक आई ट्रेन से, जिसमें कुल 57,290 बैग प्राप्त हुए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से 3350 बैग चूरू जिले को भेज दिए गए। शेष आवंटन में IFFDC और IBL फ्रेंचाइजी को 15,080 बैग, ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को 20,790 बैग, निजी उर्वरक विक्रेताओं को 11,370 बैग तथा 6,700 बैग श्री गंगानगर जिले को आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहकारी क्षेत्र के हिस्से में कुछ वृद्धि हुई है, यानी इफ्को और क्रबको ने सहकारिता संस्थाओं को कुछ भाव दिए हैं। पिछली रैक में GSS और KVSS को कुल आवंटन का लगभग 30% हिस्सा मिला था, जबकि इस बार यह बढ़कर 47% पहुंच गया है। यानी भारतीय किसान संघ के आरोपों को कुछ सच्चाई मिली है। इससे सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कुछ मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि सहकारी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ना सकारात्मक संकेत माना जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद निजी क्षेत्र का प्रभाव अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है। IFFDC, IBL फ्रेंचाइजी और निजी दुकानों को मिले कुल आवंटन को जोड़ें तो यूरिया का बड़ा हिस्सा अभी भी निजी नेटवर्क के पास जा रहा है। किसान संगठनों और सहकारिता से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकारी सब्सिडी वाले उर्वरकों का अधिकतम वितरण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए, ताकि टैगिंग और अनावश्यक उत्पादों की जबरन बिक्री जैसी शिकायतों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सहकारी समितियों का नेटवर्क गांव-गांव तक फैला हुआ है और वहां किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए यदि भविष्य में GSS और KVSS के हिस्से को और बढ़ाया जाता है तो किसानों को अधिक राहत मिल सकती है। फिलहाल 28 जुलाई की रैक में सहकारी क्षेत्र को मिला बढ़ा हुआ हिस्सा स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है, लेकिन निजी क्षेत्र का दबदबा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इन पैक्स संस्थाओं का नियंत्रण करने वाले सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से इन संस्थानों को मजबूत किया जाना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में GSS और KVSS के पास आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण ये उर्वरक खरीद नहीं सकते। इसका लाभ निजी डीलर्स उठा रहे हैं। हालांकि बहुत से प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं। बीकानेर जिले में सहकारी समितियों के नाम पर करीब 200 ऐसी समितियां बनी हुई है जो सहकारिता का पार्ट भी नहीं है, लेकिन जबरन इसका लाभ उठा रही है। राजस्थान के अन्य जिलों में ऐसी सहकारी समितियां नाम मात्र नगण्य है। यह भी जांच का विषय है कि बीकानेर में करीब 200 सहकारी समितियां कैसे रजिस्टर्ड हुई, किसने रजिस्टर्ड की और क्यों की गई। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थिंक 360 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह एपिसोड आपको कैसा लगा इस पर अपना कमेंट अवश्य कीजिए। नमस्कार।